प्रदेश की कई सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सबसे पहले हमने आजमगढ़ का रखा। आजमगढ़ की 10 विधानसभा की सीटों में से 7 विधानसभा की सीटें समाजवादी पार्टी, 2 विधानसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 विधानसभा की सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी को दिखाई देती हुई नजर आ रही है। तो इसके साथ आपको बता देते हैं दोस्तों कि लगातार हम सर्वे कर रहे हैं। फर्रुखाबाद की 1 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीटों पर कांग्रेस अपने वर्चस्व के साथ आगे दिखेगा। 4 विधानसभा की सीटों पर हमने सर्वे किया। फर्रुखाबाद की सीटों पर जो सर्वे रहा वो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों अगले जिले के बारे में बात करते हैं, मुरादाबाद जिले के बारे में। मुरादाबाद की कुल 6 विधानसभा की सीटों पर सर्वे किया। 3 सीटों के सर्वे में निकली समाजवादी पार्टी, 2 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 पर जो है वो बहुजन समाजवादी पार्टी निकलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि हम बात कर रहे थे यहाँ पर टोटल, जी हाँ, आपको बता दें कि अगला जिला आपके सामने गाजीपुर है। गाजीपुर की 7 विधानसभा की सीटों पर सर्वे किया। 7 विधानसभा की सीटों में से, जी हाँ, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पर कि कौन कितनी सीटें लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर कुल बात करें तो 2 सीटें समाजवादी भारतीय जनता पार्टी, जबकि 4 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ दोस्तों अगला जिला आपके सामने रहा फतेहपुर। फतेहपुर की 6 विधानसभा की सीटों पर सर्वे हुआ। 4 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी, 2 पर समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। हम बात कर रहे थे फतेहपुर के बारे में, तो फतेहपुर के बारे में हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जीत का सबसे बड़ा असर देखने को मिल रहा है। अगला जिला आपके सामने है मैनपुरी। मैनपुरी की कुल 4 विधानसभा की सीटों पर सर्वे, 3 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 पर समाजवादी पार्टी वर्चस्व के साथ आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही दोस्तों बहुजन समाजवादी पार्टी 0 और कांग्रेस के खातों में 0 सीटें जाने का अंदेशा जताया गया है। दोस्तों अगला जिला अलीगढ़ है। अलीगढ़ की कुल बात करेंगे तो 7 विधानसभा की सीटों पर हमने सर्वे किया। 7 विधानसभा की सीटों के सर्वे में यहाँ पर निकलती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सामने। आपको बता दें 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी, जबकि 0 सीटों के साथ अपने आप को संतुष्ट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर अपने नजर आ रहा होगा कि किसको कितनी सीटें आती हुई नजर आ रही है। बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में कुल 7 सीटों पर सर्वे, 3 सीटें समाजवादी पार्टी, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 1 पर कांग्रेस अपने वर्चस्व को कायम करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर हमने कई जिलों के बारे में बात की। मिर्जापुर की 5 विधानसभा की सीटों पर सर्वे किया। 1 सीटें समाजवादी पार्टी, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 1 के आंकड़ों के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो 1-3-1 के आंकड़े को आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके साथ दोस्तों अगला जिला गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा की सीटें पर सर्वे किया। तीनों की तीनों भारतीय जनता पार्टी के खातों में जाते हुए दिखाई दे रही है। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा की सीटों पर सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बढ़त दिखाई देती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसके साथ ही अगले जिले के बारे में बात करते हैं और अगला जिला आपके सामने मथुरा है। मथुरा की कुल बात करेंगे 5 विधानसभा की सीटों की, तो 4 विधानसभा की सीटें समाजवादी पार्टी, 1 विधानसभा की सीटें बहुजन आपको बता दें कांग्रेस को मिल रहा है, जबकि तमाम अन्य पार्टियों को 0 सीटों के साथ संतुष्टि यहाँ पर इतना ही पर करना पड़ रहा है, क्योंकि मथुरा में वह कुछ बड़ा कमाल नहीं कर पा रही है। दोस्तों अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आपके सामने रहा सहारनपुर। सहारनपुर की कुल बात करेंगे तो 3 सीटों पर सर्वे हमने किया। 1 सीटों पर 6 सीटों पर सर्वे, 2 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 1 पर भारतीय जनता पार्टी और 3 पर समाजवादी पार्टी का बढ़त दिखाई दे रहा है। इसके साथ दोस्तों सहारनपुर में इतना ही। आपको अगले जिले के बारे में ले चलते हैं। आगरा की बात करें तो आगरा में कुल 9 विधानसभा की सीटों पर सर्वे, 4 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी और 1 पर कांग्रेस और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी का बढ़त दिखाई दे रहा है। तो 9 के आंकड़े को आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आगरा के आते आते अगला जिला की बात करें तो अगला में देवरिया है। देवरिया की कुल 7 विधानसभा की सीटों पर सर्वे, 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी और 1 पर कांग्रेस अपने वर्चस्व को साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देवरिया की हम बात कर रहे थे। देवरिया की कुल 7 सीटों का सर्वे आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। जी हाँ, 3-2-1-1 के साथ यहाँ पर सर्वे देवरिया की कंप्लीट। अगला जिला बदायूं है। बदायूं की 6 विधानसभा की सीटों पर सर्वे, 1 जो है वो कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बात करेंगे तमाम अन्य आपको दलों को तो 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, 3 सीटें समाजवादी पार्टी और 1 कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आपके सामने रहा मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की कुल 6 विधानसभा की सीटों पर सर्वे, 4 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि तमाम अन्य पार्टियों को 0 सीटों के साथ संतुष्टि यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो अन्य पार्टियों को कुछ बड़ा नसीब यहाँ पर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसके साथ ही अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आपके सामने रहा मिर्जापुर। मिर्जापुर की 7 विधानसभा की सीटों पर सर्वे, 1 पर समाजवादी पार्टी, जबकि 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी अपने वर्चस्व को कायम कर रही है, जबकि तमाम अन्य पार्टियों को 0 सीटों के साथ संतुष्टि यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे 7 सीटों के बारे में। अगले जिले के बारे में ले चलते हैं। अगला जिला आपके सामने रहा
जी हाँ, अगला जिला हमीरपुर है। हमीरपुर की 2 विधानसभा की सीटों पर सर्वे दोनों के दिनों समाजवादी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर शून्य पर नजर आ रही है और शून्य पर तमाम अन्य दल भी नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे थे हमीरपुर के बारे में और इसके बाद में अगले जिले के चलते हैं। ले चल आपको अगला जिला हाथरस है। हाथरस की 3 विधानसभा की सीटों पर सर्वे किया, तीनों के तीनों समाजवादी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि तमाम अन्य दलों को शून्य सीटों के साथ संतुष्टि यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी और तमाम अन्य दलों को तो शून्य सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है हाथरस में। दोस्तों ये बेहद बड़ा सर्वे है।